प्रश्न पूछा राम निवास श्रीवास्तव स्वीडन से। क्या कंसंट्रेशन एकाग्रता ध्यान नहीं है बाबा? एकाग्रता ध्यान नहीं है क्या बाबा? नहीं, एकाग्रता ध्यान नहीं है। एकाग्रता में तुम अपनी शक्ति को एक जगह फोकस कर लेते हो, केंद्र बिंदु मानकर, लक्ष्य मानकर। जैसे तीसरे नेत्र पे एकाग्र हो जाते हो, थर्ड आई। बहुत से धर्म हैं जो तीसरे नेत्र पर एकाग्र होने की शिक्षा देते हैं, लेकिन क्या होता है? तीसरे नेत्र पर ध्यान देने का अर्थ टू कॉन्सेंट्रेट यूर सेल्फ ऑन थर्ड आई, और तीसरा नेत्र तुम्हारा लक्ष्य नहीं, यहां तुम्हारा लक्ष्य नहीं जो तुम यहां पर अपने ध्यान को केंद्रित करो। कुछ लोग श्वासों पर ध्यान को केंद्रित कर देते हैं, आती श्वास जाती श्वास, यह भी आपका लक्ष्य नहीं है। कुछ साधक सहस्रार में अपना ध्यान स्थापित करते हैं, लेकिन सहस्रार भी हमारा लक्ष्य नहीं। कुछ लोग मूलाधार पे अलग अलग चक्रों पे अपने ध्यान को कंसंट्रेट करते हैं, तो मूलाधार हो, अनाहत हो, स्वादिष्टान हो, मणिपूरक हो, विशुद्धि हो, इन सभी केंद्रों पर ध्यान एकत्रित करने का अर्थ ध्यान नहीं होता। दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। यह एकाग्रता है। तुम एक जगह पे केंद्रित हुए, बस। एकाग्रता से ध्यान फलीभूत नहीं होता। इस मूलभूत सूत्र को अपने हृदय में लिख लेना। एकाग्रता से ध्यान फलीभूत नहीं होता, और जब तुम ध्यान में ही नहीं जा पाओगे तो समाधि की तो बात सोचना ही मत, क्योंकि ध्यान का अगला पड़ाव है समाधि। पातंजलि ने अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, और फिर ध्यान, और ध्यान के बाद समाधि। ध्यान के बिना आप समाधि में ना जा सकोगे। और ध्यान क्या है? एकाग्रता ध्यान नहीं है। जो तुम्हारे धर्म गुरु, जो तुम्हारे शास्त्र तुम्हें समझाते हैं, तुम्हें बताते हैं एकाग्र हो जाओ, वो तुम्हें ध्यान नहीं सिखा रहे हैं। किसी भी लक्ष्य को साधना बाहरी एकाग्रता होती है। धीरे धीरे एक एक शब्द को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। किसी भी बाहरी लक्ष्य को साधना, उसके लिए एकाग्रता की आवश्यकता पड़ेगी। एकाग्रता से ध्यान फलीभूत नहीं होता। और दूसरी बात भी सत्य है, यह भी सुन लो। अगर तुम ध्यानस्थ हो गए तो तुम एकाग्र स्वयं में हो जाओगे। जब तुम चाहोगे तब तुम एकाग्र हो सकते हो। जब चाहोगे ध्यान में कूद गए, जब चाहोगे एकाग्र हो गए। ये तुम्हारी मौज है।
एक तल से दूसरे तल की ओर। जैसे बुल्ले शाह ने कहा था, बुलिया रब दा की पाना, उधरों पटना ते इधर लाना, ईश्वर का क्या पाना होता है, बस इधर से उखाड़ना होता है, उधर पे रोकना होता है। एकाग्रता से ध्यान में नहीं जाया जाता, लेकिन ध्यान से एकाग्रता में जाया जाता है। जैसे तुमने पीएचडी कर ली, एकाग्रता कॉन्शियसनेस को इकट्ठा करने का नाम है, और ध्यान कॉन्शियसनेस को समग्रता में फैलाने का नाम है। इसको सीधी सीधी सरल डेफिनेशन में समझने की चेष्टा करेंगे। एकाग्रता ध्यान को एक बिंदु पे लाने की कला, विधि, और ध्यान एकाग्रता को छोड़ कॉन्शियसनेस को बढ़ाने का साधन। और हमने कॉन्शियसनेस को बढ़ाना है, एकाग्रता को नहीं। अगर पढ़ाई करना है, अगर किसी काम को पूरे मन से एकाग्र करके करना है ताकि उसमें सफलता हो जाए, तो आपको एकाग्र होना पड़ेगा। और अगर किसी काम को आनंद पूर्वक करना है तो आपको ध्यान में जाना पड़ेगा। बड़ी अलग अलग बातें लगेंगी और आपकी समझ से शायद ऊपर गुजर जाएंगी, लेकिन जो समझ रहे हैं वो समझ जाएंगे, क्योंकि ना तो शब्दों में ये बात आती है, इशारों में समझाई जा सकती है, लेकिन इशारों को अगर आप पकड़ लोगे तो आप समझ जाओगे मेरा इशारा है किधर। एकाग्रता से ध्यान फलीभूत नहीं होता। पहले मूल मंत्र, ध्यान से एकाग्रता में कभी चले जाओ, जैसे पहली जमात से कायदे से पीएचडी तो की जाती, होती ही कायदे से शुरू है। पीएचडी करने का आगाज है कायदा, आबासा, ABCD, यहां से शुरू करके पीएचडी। लेकिन पीएचडी से तुम कायदा हाथ में ले लो, ये नहीं हो सकता है। एकाग्रता कायदा है, ध्यान बड़ी से बड़ी उपाधि है। ध्यान है फैलाव कॉन्शियसनेस का, एकाग्रता है सिकुड़न कॉन्शियसनेस का। स्क्वीज करना है आपने चेतना को एक बिंदु पर। जैसे आप सूर्य की किरणों को उत्तल लेंस के द्वारा, कन्वेक्स लेंस के द्वारा एक बिंदु पर इकट्ठी करके पेपर में आग लगा देते हो, ध्यान ऐसा है। क्षमा करना, एकाग्रता ऐसी है। और ध्यान जैसे हम सूर्य की अगाध किरणों को चारों तरफ फैलती हुई देखते हैं, कहीं वो आग नहीं लगाता, सब जगह रोशनी बखेरता है, टेम्परेचर के हिसाब से, कहीं सर्दी कहीं गर्मी, लेकिन आग कहीं नहीं लगाता है। जैसे आपने कॉन्सेंट्रेट किया सूर्य की किरणों को उत्तल लेंस के द्वारा और पेपर को आग लग जाती है, ऐसा नहीं होता। एकाग्रता है कॉन्वेक्स लेंस की तरह, सूर्य की किरणों को एकत्रित करके पेपर को आग लगा देना। किसी लक्ष्य के कारण होती है एकाग्रता। अगर तुमने कोई लक्ष्य धारण किया है तो एकाग्र होने की चेष्टा करना। अगर तुम्हारा लक्ष्य ध्यान है
या समाधि है तो कृपा करना एकाग्रता में मत जाना, क्योंकि संस्कार पड़ जाएंगे, फिर तुम्हारा मन वहीं वहीं जाएगा। मेरे पास रोज शिकायतें आती हैं, कोशिश करते हैं भीतर उतरने की, मन जाता है तीसरे नेत्र पे। कारण बाबा, मैंने कहा तुम्हें ज्यादा पता होगा। क्या तुमने ऐसे संस्कार बनाए? क्या तुम पहले से अपने ध्यान को यहां पर कंसंट्रेट कर रहे थे? हाँ, कर रहा था। तो बस यही है कारण। कंसंट्रेशन के कारण तुम्हारे भीतर संस्कार पैदा हुए। अब तुम भीतर उतरना चाहते हो, वो संस्कार तुम्हें पकड़े हुए हैं। खाली वक्त में जैसे ही तुम अंदर उतरना चाहते हो, ध्यान वहीं वहीं जाता है, एकाग्र हो जाता है तीसरे नेत्र पर। विपश्यना में सांसों को देखने में उलझ जाता है, या किसी भी मूलाधार वगैरह, अनाहत वगैरह, विशुद्धि वगैरह, इन चक्रों पर आपने ध्यान लगाने का संस्कार जमा कर लिया, तो आप जैसे ही ध्यान में उतरने की चेष्टा करोगे, आपका ध्यान उतर चला जाएगा जो आपने संस्कार बनाए। उनको तोड़ने में वक्त लगेगा, परिश्रम लगेगा, और वो वक्त व्यर्थ होगा। और इन स्थानों पर एकाग्र होकर आपको मिलेगा कुछ नहीं। तीसरे नेत्र पर एकाग्र हो जाओ, सांसारिक वस्तुएं मिल जाएंगी। विपश्यना पर ध्यान लगा लो, एकाग्र हो जाओ, सांसारिक वस्तुएं मिल सकती हैं। यादाश्त तेज हो जाएगी, सारी किरणें इकट्ठी होकर तुम्हारा ध्यान बढ़ा देंगी, तुम्हारी एकाग्रता बढ़ा देंगी। असल में शब्द एक होने के कारण बार बार ये भ्रांतियां होती हैं। हम कहते ध्यान से पढ़ो, उसका अर्थ होता है कि एकाग्रता से पढ़ो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड को बनाकर पढ़ो। शब्द बरतने पड़ते हैं, प्रचलित शब्द हैं। ध्यान से एकाग्रता में जब भी तुम चाहो, जिसने पीएचडी की उसको जब चाहो आप कायदा पकड़ा दो, वो आपको कायदे से समझा देगा। लेकिन कायदे वाला व्यक्ति को पीएचडी की किताब पकड़ा दो, एमएससी की, एमए की किताब पकड़ा दो, वह नहीं बता पाएगा। बस यही फर्क है कंसंट्रेशन और ध्यान में। कंसंट्रेशन एक जगह पर अपने ध्यान को टिकाने का नाम, और ध्यान अपनी चेतना को समग्र में फैलाने का नाम है, फैल जाने देने का नाम है समाधि। फिर समझना, कंसंट्रेशन ध्यान को एक जगह पर एकत्रित करने का साधन, और ध्यान अपनी चेतना को समग्र में फैलाने का नाम है, और समाधि अपनी चेतना को समग्र में विलीन करने का नाम है। बूंद समानी समुद्र में, यह फर्क है। अगर तुम ध्यानस्थ हुए तो तुम कॉन्सेंट्रेट तो जब चाहे हो जाओ, लेकिन अगर तुम कॉन्सेंट्रेट हुए तो तुम ध्यान में नहीं जा सकोगे। इस बात का ध्यान रखना। एकाग्रता साधने वाला पुरुष अगर ध्यान में जाने की चेष्टा करेगा तो बार बार अपने संस्कारों के कारण उसका ध्यान वहीं एकाग्र होगा जहां के उसने संस्कार बना रखे हैं, चाहे वो सहस्रार के, चाहे सातों केंद्रों में से किसी केंद्र के हों, तीसरे नेत्र के हों,
या विपश्यना। आप वहीं पे अटक जाओगे, जैसे मैं कहता हूं ग्रिप, लेकिन आपने ग्रिप को छोड़ना है और ग्रिप ही आप पाले जा रहे हो, पकड़ ही आप बनाए जा रहे हो। समाधि के लिए उस पकड़ ही को छोड़ना होता है। अब उल्टी बात हो गई ना, ईंट को पकड़ रखा है आपने, और मैं कहता हूं जब तक एक एक पकड़ के धागे को आप काटोगे नहीं, तब तक लिबरेशन नहीं होगी। पकड़ ही आप बनाए चले जाते हो। कंसंट्रेशन का अर्थ है पकड़। आपने ध्यान को एक जगह पे पकड़ लिया, और यह पकड़ आपको ध्यान में उतरने नहीं देगी। जैसे जैसे आप संस्कारों को गहन करते जाओगे, पकड़ बढ़ती जाएगी कंसंट्रेशन को इकट्ठा करने की, और फिर तुम गुलाम हो जाओगे इस क्रिया के। अगर श्वास को आते जाते श्वास को विपश्यना में या आनापान में कंसंट्रेट करोगे, तो आपने वो पकड़ लिया। ध्यान, नॉन स्टिकनेस का नाम ध्यान है, अपकड़ होने का नाम ध्यान है। आप कुछ भी पकड़ो, ध्यान से बाहर चले जाओगे। कुछ भी पकड़ो, जिनको कछु ना चाहिए वो ही शहंशाह। संसार को पकड़ो, पद की कामना करो, अच्छी पढ़ाई की कामना करो, IAS, IPS, UPSC वगैरह वगैरह, जो भी जितने भी हमने डिग्रीज बनाई, ये मैं कर लूं, ये पकड़ है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने ध्यान में उतरना है तो अपने संसार के काम धाम पहले निपटा लेना। जैसे गृहस्थ बनने से पहले एक सियाना व्यक्ति अपने आय के साधन बनाता है, गृहस्थी में जो जरूरतों की कमी कैसे पूरी करेगा, आय के साधन बनाता है, फिर वो गृहस्थी को बसाता है। आय के साधन के बिना अगर वह गृहस्थी को बसा लेगा तो मुश्किलातें पेश आएंगी। पहले आप इस योग्य हो जाना कि आप अपना संसार, आने वाला वक्त बेफिक्री में गुजार सको, फुर्सत के पल पैदा कर सको। इस योग्य हो जाओ, फिर आप उन फुर्सत के क्षणों में भीतर उतरने में दक्ष हो जाओगे, सहायता मिलेगी। सहायता ही नहीं, एकमात्र सूत्र है भीतर उतरने का, फुर्सत के पलों को पैदा करना। जो व्यक्ति बिजी हैं वह परमात्मा तक पहुंचने की कल्पना भी न करे, इच्छा तो बहुत दूर। वेल जद भी मिलिए फर्जा, वेल जद भी मिलिए फर्जा तू, तेरे मुख दी किताब ले बैठा। अपने फर्जों को निभाने के लिए सामग्री एकत्रित करने के साधन बना लेना, फिर उसके मुख की किताब को उठा लेना। लेकिन फारिग हो गए। मैं किसी को पढ़ाई करने से रोक नहीं रहा, मैं पढ़ाई करने के बाद अपने सारे साधन पैदा करने के बाद की बात बता रहा हूं। बच्चे इन बातों को संज्ञान मत लें, अपने दिमाग को मत बैठाएं। आपने अभी अपना कैरियर बनाना है, बनाइए, लेकिन उसके बाद बाकी रहती जिंदगी
जब भी आपको फुर्सत मिले भीतर जाने का रास्ता खोजना, भीतर उतरना, बस कुछ नहीं करना, मौन होके बैठ जाना, अपने पास जानने का यही एकमात्र उपाय है। कंसंट्रेशन ध्यान नहीं है, कंसंट्रेशन तो एक पकड़ है, और यह पकड़ फेविकोल की तरह तुम्हें पकड़ ना ले। बस इस बात का ध्यान रखना है, वह चाहे तीसरे नेत्र पे हो, चाहे दशम द्वार पे हो, चाहे हृदय क्षेत्र में हो, चाहे विशुद्धि में हो, चाहे आनापान सती में हो, चाहे विपश्यना में हो, चाहे मूलाधार पे हो, चाहे कुंडलनी पे हो। जहां भी आपने अपने ध्यान को जमाया वहीं आप उलझे। ध्यान को खुले छोड़ देना, खुला छोड़ देना। लेट दैट गो वेयर एवर ही वांट्स टू गो। उसको जाने देना जहां वो जाता है, तुम साथ मत जाना। फिर समझ लेना, ध्यान जहां जाता है उसको जाने देना। लोग कहते हैं हमें जब ध्यान में बैठते हैं विचार बड़े तंग करते हैं। मैं कहता हूं कि तुम तंग क्यों होते हो विचारों से? विचार तुम्हारे आकाश मंडल पर आते हैं, तुम उनसे पकड़ क्यों बनाते हो? तुम उन्हें पकड़ना ही मत, तुम पकड़ोगे तो तंग होगे। मेघ जब आसमान पे जाते हैं तो हमें तंग करते हैं, आते हैं हमारे सिर के ऊपर से गुजरते हैं, चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक साधन है, हमारे पास एक प्रज्ञा है कि ये मेघ आए हैं कुछ देर के लिए, बरसेंगे चले जाएंगे। इनको बरसने देना इनका स्वभाव है। विचार आएंगे, आने दो, ठहरने दो, बरसने दो और चले जाएंगे। निश्चित ही ये प्रमाणिक है। कभी कोई विचार रुका है? विचार आएंगे, रुकेंगे तब जब आप उनको पकड़ोगे, पकड़ बनाते रहोगे। एक स्त्री का मेरे पास बार बार मैसेज आता था, अब भी आता है। उसका पुत्र चला गया। बहुतों के पुत्र चले जाते हैं, वो कहती मैं छोड़ नहीं पाती इसको, मैं दुखी बहुत होती हूं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहती हो, अगर तुम छोड़ नहीं पाओगे इसको तो फिर दुखी होगे ही, क्योंकि तुम्हारी ग्रिप में तुमने वो बच्चा ले रखा है। तुमने उस बच्चे की स्मृति को ग्रिप में ले रखा है, तुम उसे जाने ही नहीं देती, और जब जाने ही नहीं देती तो वो दुखी करेगा ही, बार बार याद आएगी। देखिए, प्रेमी प्रेम का मेरे पास अक्सर केस आ जाते हैं, हम भूलना चाहते हैं, भूल नहीं पाते। मैंने कहा नहीं, ये कोई तरीका नहीं, भूलना ही ना चाहो। देखो चली जाएगी, चला जाएगा थोड़े ही दिनों में। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। आएंगे, भूलना चाहोगे तो याद आएंगे ही। अगर सच में भूलना चाहते हो तो भूलना ही ना चाहो, याद ही नहीं आएंगे। याद आएंगे, बदली की तरह आएंगे। आने दो, गरजने दो, बरसने दो और खाली होकर चले जाएंगे। ये निश्चित है, आजमा के देखो। कोई भी प्रेमी प्रेम का अगर किसी की याद से तंग है तो इस फार्मूला को अपना के देख लो। और प्रेमी प्रेम का को छोड़ो,
विचार सबके भीतर आते हैं। कोई जरूरी नहीं कि प्रेमी और प्रेमिका के ही विचार तंग करते हैं, संसार के विचार भी बहुत तंग करते हैं। और सभी तुम इस उपद्रव से ग्रसित हो, इस उपद्रव से तुम सभी तंग हो, बेहाल हो। रोज मेरे पास प्रश्न आते हैं, रोज मेरे पास फोन आते हैं, बाबा ये मन हमारा पीछे ही नहीं छोड़ता, तंग ही किए जाता है। मैं कहता हूं नहीं, तुम गलती में हो। मन तुम्हें कुछ नहीं कहता, मन तो कोरे विचार हैं। तुम मन को नहीं छोड़ते, ये कहो। तुमने गलत जचा ली है बात, तो मैं क्या करूं? आजमा के देखो। मन तुम्हें नहीं छोड़ता, ये बात ही गलत है। मन तो जड़ विचार है, उनमें चेतनता है ही नहीं। चेतन तो तुम हो। तुम पकड़ सकते हो किसी चीज को, और तुमने वो मन पकड़ लिया, तुमने वो विचार पकड़ लिया। जैसे वो स्त्री कहती है कि अगर मैं उसे उस दिन न जाने देती तो वह आज मेरे पास होता। गलत है ये धारणा। अब वो बच्चा कभी नहीं आएगा, ये निश्चित है, लिखवा लो। कभी नहीं आएगा। लाख साल भी तुम जियो, ईश्वर करे तुम्हारी उम्र हो, लेकिन वो बच्चा कभी आने को नहीं। वो गया गया, और तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि वो गया। फिर वो मन में से उतरेगा, फिर वो दिमाग में से जाएगा, और तुम जान के इसको दिमाग में से जाने देना नहीं चाहते। तुम्हें उसकी स्मृतियां अच्छी लगती, यही है कारण। तुम उसके साथ अपने पलों को बिताना चाहते हो। प्रेमी प्रेमिका के साथ अपने उन यादगारी क्षणों को बिताना चाहता है। प्रेमिका प्रेमी के साथ अपने उन यादगारी प्रेम के लम्हों को फिर से बिताना चाहता है, ये कभी टूटे नहीं। गल मुक्की ना सजन नाल मेरी, रब्बा वे तेरी रात मुक गई। गल मुक्की ना सजन नाल मेरी, रब्बा वे तेरी रात मुक गई। रात खत्म हो जाती है। प्रेमी के साथ बिताई गई बात, लम्हे फिर याद करने का तुम्हारा मन होता है। तुम पकड़ते हो मन को, तुम उन लम्हों को तरोताजा रखने का सदैव प्रयास करते हो। तुम चाहते हो ये आनंद, क्योंकि प्रेम के लम्हों से ज्यादा आनंद और क्या होगा। और नफरत के नरक के क्षणों से ज्यादा और नरक क्या होगा। जो लम्हे प्रेम में बीत जाते हैं, इससे बड़े भी कोई स्वर्ग होते हैं? नहीं होते। और प्रेमी सदा चाहेगा कि स्वर्ग के लम्हों को सदा मैं मानता रहूं, इसका सुख। बस यही है पीछे की कारण। आप अपने बच्चों के, आप अपने गए बच्चे के साथ पल बिताना चाहते हो ता जिंदगी, जैसे कि वो आज भी हो। बस यही है मूल मंत्र। अगर प्रेमी प्रेमिका को, प्रेमिका प्रेमी को भूल नहीं पाते, तो उसके पीछे का कारण ये है कि आप उन सुंदर प्रेम के लम्हों को सदा जीना चाहते हो, आज भी, अब भी, यद्यपि उसको गए मुद्दतें बीत गई, लेकिन आप जीना चाहते हो। क्यों? क्योंकि वो लम्हे बड़े प्रेम के थे। नफरत के लम्हों को आप जीना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो जहरीले लम्हे होते हैं, वो तुम्हें दुख देते हैं। प्रेम के लम्हों को सदा ही जीने का तुम्हारा मन होता है। प्रेमी के साथ
बीते हुए लम्हों को याद करने का सदा ही मन होता है। बच्चा याद आएगा जब तक तुम अपनी पकड़ में उसको बैठाए रखोगे। इस पकड़ को तूने अपनी मुट्ठी में ले रखा है, उसकी याद को। ग्रिप तुम बांध सकते हो क्योंकि तुम चेतन हो। विचार तो अचेतन है, विचार तो जड़ है। विचार तुम्हें ग्रिप में कभी नहीं ले सकेगा, इस बात को आप ध्यान से समझ लेना। विचार है जड़, पत्थर कैसे आपको पकड़ेगा? आप पत्थर को पकड़ सकते हो। क्यों? जड़ चेतन को कभी नहीं पकड़ सकता, चेतन जड़ को पकड़ सकता है। पत्थर आपको कभी नहीं पकड़ सकता, जड़ है। जड़ चेतन को कभी ग्रिप में नहीं ले सकता, लेकिन चेतन जड़ को ग्रिप में ले सकता है। यादें जड़, इसको तुम पकड़ना चाहो तो पकड़ लिए रह सकते हो। अगर छोड़ना चाहो तो पकड़ को खुले छोड़ दो। सीधा सा सरल उपाय है। तुमने ही पकड़े थे विचार, और पकड़े रहना चाहते थे विचार संस्कारों के कारण, प्रेम के लम्हों के कारण, या उन स्वादिष्टता के कारण तुम्हें अच्छे लगते थे। तुम पकड़े रहना चाहते थे तो वो पकड़े रहे। तुम छोड़ना चाहोगे तो उनकी कोई औकात नहीं कि वो चले ना जाए। और जिनको भी किसी की याद आती हो, एक ही सूत्र कि याद कभी भी, क्योंकि याद जड़ है, याद कभी भी नहीं पकड़ती। हमेशा चेतन ही यादों को कलेक्ट किया करता है। जिन्हें छोड़ना चाहते हो उन्हें भूलने की कोशिश मत करना, बस पकड़ना बंद कर देना। तुम न्यूट्रलिटी में बैठ जाना, तुम सहजता में बैठ जाना। आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ठहरेंगे, बिल्कुल ठहरेंगे, लेकिन तुम देखोगे चले जाएंगे। ऐसे आएंगे, संस्कार है। जितनी देर तुमने याद किए उतना ही रेपिटेशन होगा। जप का यही प्रभाव है। तुम जप करते हो, बहुत से मूर्ख लोग मेरे पास आ जाते हैं, बाबा अजपा शुरू हो गया, अब राम राम करना नहीं पड़ता, राम राम भीतर से आता है। मैंने कहा तुम मूर्ख, कोई भी ऐसा कोना नहीं, मैंने सभी कोने तलाश लिए जहां से राम राम की आवाज आती, ओम की आवाज आती है। वह अस्तित्वगत आवाज है। तुमने बाहर सन्नाटे की आवाज सुनी होगी, उसको कोई बोलता नहीं। अनाहत नाद की आवाज सुनी होगी, उसको कोई बोलता नहीं। वह अनाहत नाद है, वह होगा ही। लेकिन राम राम किसी भी आवाज से आता ही नहीं। तुम लाख प्रयास करो और कोई भी नाम की ध्वनि भीतर गुंजारित तो हो ही नहीं रही। वह चाहे वाहे गुरु है, चाहे सतनाम है, चाहे अल्लाह है, चाहे गॉड है, चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे राधे, कोई भी नाम भीतर गुंजायमान नहीं हो रहा। मैंने खुद जाके देखा है, रोज जाता हूं उस नाम के पास में जिसको बाबा कहते हैं, बिसर नहीं दातार, अपना नाम दे। मैं उस नाम के पास रोज जाता हूँ, हर पल जाता हूँ, लाखों हजारों बार जाता हूँ, लेकिन मुझे कभी राम राम की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ी। ये राम राम की ध्वनि अगर तुम्हारे भीतर चल पड़ी है तो बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप पहाड़ों की पहाड़ियों में जाकर एक बार अपना नाम बोल दो। आपका नाम फर्ज करो राम है, तुम मुझे से बोलो राम, बस, और देखोगे तत्क्षण उसके बाद आवाज आएगी राम 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 राम। कितनी ही बार आवाज, आप एक बार बोलोगे, वो आवाज गूंजेगी बहुत बार। बस यही जो तुमने संस्कार पाले, चाहे ओम के हैं, चाहे राम के हैं, चाहे कृष्ण के हैं, चाहे राधे राधे के हैं,
चाहे किसी भी नाम के हैं, चाहे वाहिगुरु के हैं, चाहे सतनाम के हैं, चाहे किसी भी चीज के हैं, ओम के सिवा जो भीतर गुंजार हो रहा है वो आपको कुछ भीतर से सुनाई नहीं पड़ेगा और कुछ। और अगर आपने ओम का भी गुंजार करना शुरू कर दिया अपनी जीवा से, जैसे कुछ धार्मिक लोग करते हैं, तो फिर आपको भीतर से अनाहत नाद ओम की भी आवाज सुनाई पड़ सकती है, पड़ेगी। वह बिल्कुल ऐसे होगा आपके द्वारा किया गया जप, जैसे पहाड़ियों में आप आवाज देते हो और वापस आपके पास ही आ जाती है एक्शन का रिएक्शन। उसमें सत्य नाम की कोई चीज नहीं, यह काल्पनिक है। जो वापस आई वो किसी ने नहीं बोली, वह टकरा के आपकी ही आवाज आई, जिसे आप अनहदनाद कहते हो, जिसे आप अजपा जाप कहते हो। वह आप ही के द्वारा किसी पलों में दोहराए गए शब्द हैं जो बहुत होके आपके ऊपर ही लौट पड़ते हैं। बहुत से मंत्रों के सिद्ध होने की बात मुझे लोग कहते हैं, बाबा मुझे महामृत्युंजय जाप सिद्ध हो गया। मैंने कहा कुछ नहीं सिद्ध हुआ, भीतर ऐसा कुछ नहीं है जहां महामृत्युंजय चल रहा है। तुमने इतनी मात्रा में इसे कर लिया है, गायत्री हो, महामंत्र हो, महामृत्युंजय हो, दूसरा हो शिवाय नमः पंचाक्षरी मंत्र हो, या किसी का भी मंत्र हो, अगर वो अपने आप भीतर चल पड़ा है तो आप दुविधा में मत रहना, आप गलत फहमी में मत रहना। ये अजपा जाप नहीं है, ये आप ही के द्वारा किसी वक्त बोला गया जाप वापस पलट कर आप पर बिखर रहा है और कुछ नहीं है। यह भ्रांति मात्र है। तुमने कभी बोला होगा, पहाड़ियों में गुंजार किया होगा, आज ये वापस तुम पर स्कैटर हो रहा है, फवारे की तरह गिर रहा है, लेकिन बोला तुम्हारा ही हुआ है। भीतर कोई ऐसी आवाज नहीं जो कि राम, कृष्ण, राधे, अल्लाह, वाहिगुरु या किसी भी धर्म के नाम से, गॉड धर्म के नाम से मेल खाती हो। हाँ, सिर्फ ओम की आवाज है जो भीतर से मेल खाती है। और अगर आप उसे भी दोहराना शुरू करोगे तो बड़ी गलतफहमी में पड़ोगे। बाकी के नामों से तो आप सहज निवृत्त हो सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे आपने ध्यान के भीतर प्रवेश करना शुरू किया और अंतिम छोर पे पहुंचे तो आपको राम, कृष्ण, राधे, महामृत्युंजय, गायत्री इनमें से कुछ भी ना मिलेगा। मुश्किल तब पैदा होगी जब आपको भीतर से ओम का जाप आना शुरू हो गया, रेपिटेशन के द्वारा की गया। जैसे मैंने कहा कि पहाड़ियों के भीतर हम आवाज निकालते हैं, अगर ऐसा कुछ ओम की तरह हो गया, होता है बहुत से लोगों में कि मुझे ओम सुनाई पड़ रहा है, उनका बोला हुआ है। इन्होंने ओम का जाप किया होगा, वह पलट के बाहर निष्कासित हो रहा है, क्योंकि वह तुम्हारे अचेतन मन में ठहर जाता है, इकट्ठा हो जाता है संस्कारों की तरह। और जब वो बाहर निकलता है चेतन में, तो आप ये समझते हो कि मेरा ये मंत्र सिद्ध हो गया। सिद्ध वगैरह कुछ नहीं होता, वह तो सुनता है। इसको आप समझ लोगे कि सिद्ध हो गया, मुझे सुनाई पड़ना शुरू हो गया, अब खुद से ही चलता है, अब मुझे ओम जपना नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये नकल है। जैसे पहाड़ियों में आवाज दी और जो आवाज आई उसको आप समझ जाओ कि मेरी आवाज सिद्ध हो गई, सिद्ध नहीं हुई। ये पहाड़ियों ने प्रतिकर्म किया और आपको फिर से अनेक बार सुनाई पड़ी। ऐसा ही जाप के साथ भी होगा और ऐसा ही विचारों के साथ भी होता है। अगर विचार आपका पीछा नहीं छोड़ते तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन इन्हें आने देना, इनकी फिक्र मत करना। इसलिए मैं कहता हूं कि जप मत करना। पहले जप करोगे, फिर वो भ्रांति देगा कि आपके सिद्ध हो गया, और फिर आप उसको पकड़ लो।
छाती फुला के चलोगे कि मेरे ओम सिद्ध हो गया, ओम शांति सिद्ध हो गया। सिद्ध वेद्य कुछ नहीं होता, सिद्ध करने की आवश्यकता होती भी नहीं, क्योंकि स्वतः ही सपूर्ण हो रही है वो ओम की ध्वनि भीतर। आपको सपूर्ण करनी ही नहीं पड़ती, लेकिन अहंकार सदा ही परिश्रम करके राजी है। वह कहता है कि ये हुआ तो मेरे प्रयास के कारण हुआ, लेकिन संत जन ऐसा नहीं कहते। बाबा कहते हैं मेरे प्रयास से कुछ नहीं हुआ, गुरु कृपा से। गुरु कृपा से हुआ, मेरी चेष्टा से नहीं हुआ, मेरे परिश्रम से पुरुषार्थ से नहीं हुआ, गुरु प्रसाद से हुआ। ये तो परमात्मा ने मुझे प्रसाद दे दिया। भीतर ओंकार का जाप हो रहा है, बाहर देखो सन्नाटा रोज सुनते हो, इसी से सबक ले लो। सन्नाटा रोज सुनते हो आप, दिन में भी रात को भी सन्नाटे की आवाज आती ही रहती है, कितना मुग्ध करती है। और जब सन्नाटे की आवाज आपको मौन में ले जाती है तो उस परम शांति की आवाज, उस परम परमात्मा की आवाज आपको कहाँ ले जाएगी इसका अनुमान लगाना भी कठिन है आपके लिए। इसे ही समाधि कहते हैं, जहां ओम प्रकट होता है। वह शब्द इतना मिठास लिए है, वह शब्द की धुनी इतनी प्यारी है कि बाहर के सारे यंत्र संयंत्र जो कि मीठी धुन पैदा करते हैं, मुरली, हारमोनियम, आपका बेंजू, कोई भी मीठा स्वर पैदा करने वाला आपका यंत्र संयंत्र उतनी मीठी ध्वनि पैदा नहीं करता जितनी कुदरत आपके भीतर ओंकार के नाद में मिश्री भरी है। ओंकार को या किसी भी जाप को करने की चेष्टा मत करना, वह स्वयं स्फूर्त आपके भीतर सदा बज रहा है। उस स्थान पे पहुंचना है, बस उस स्थान पे पहुंचना है, यह है आपका काम। और उस स्थान पे पहुंचोगे कैसे? सभी ग्रिप्स को हटा के। ना यहां ध्यान केंद्रित रखना है, यहां उलझे, ना श्वासों पर ध्यान केंद्रित रखना है, यहां उलझे, ना विशुद्धि पे, ना अनाहत पे, ना सहस्रार में। जहां भी आपने ध्यान को एकत्रित किया, जिसे आप कहते हो कंसंट्रेशन, वहीं आप उलझ जाओगे, वहीं आप, क्योंकि ग्रिप में आ जाओगे। आप किसी को ग्रिप में नहीं लेते हो, आप खुद ग्रिप में जाते हो, यही भ्रम है तुम्हारा। कबीर बैठे अपने शिष्यों से उपदेश कर रहे थे। एक लाला निकला, गाय, बड़ी सुंदर गाय उसके पास, रस्सा उसके हाथ में, ले जा रहा। कबीर बोले, शिष्यों ये सामने देखते हो क्या है? कहता हाँ, ये गाय है, साथ में उसका मालिक है। कबीर बोले, ये भक्त, ये सिद्ध, ये संत भी बड़े अटपटे से लोग होते हैं, सवाल ही ऐसा करते हैं। तो शिष्यों, बंधा कौन दोनों में से? ये गाय बंधी या ये लाला बंधा? तो शिष्य हंसने लग गए, मन ही मन हंसने लग गए, कुछ फूट पड़े कि तो पागल हो गया, आज पागल हो गया बाबा, आज कबीर पागल हो गया। साफ दिखता है रस्सा गाय के गले में है, मालिक के हाथ में है, वो तो जब चाहे छोड़ दे, लेकिन गाय जब चाहे छोड़ नहीं सकती, जब चाहे छुड़ा नहीं सकती रस्से।
यह पकड़ में है। देखने में ऐसा ही लगता है, तुम्हें सारे बंधन देखने में ऐसे ही लगते हैं। हम नहीं बंधे हैं, कोई और बंधा है बंधन में। विचार भी ऐसा ही लगते हैं। विचार बंधे हुए हैं हमारे में। आप बंधे हुए हो विचारों से, क्योंकि आप उसकी ग्रिप को छोड़ते ही नहीं, आप बंध जाते हो। उसने कहा चलो देखें गुरुजी, भगत जी, ये भी कोई कहने की बात है? ये तो गाय ही बंधी है, रस्से की गांठ नहीं देख रहे आप? गले में गांठ बंधी हुई है मोटे रस्से की, और मालिक ने उसका दूसरा छोर पकड़ रखा है। साफ स्पष्ट है, इसमें बताने की आवश्यकता कुछ है भी नहीं। उसने कहा अच्छा चलो हम देखते हैं। चले, लाला जी से कहा लाला जी ये जरा रस्सा देना। बड़े प्रसिद्ध भक्त थे, लोग दूर दूर से आते, प्रणाम करते, आशीर्वाद मांगते। रस्सा पकड़ा दिया, ये लो भगत जी। उसने रस्सा तो छोड़ दिया और गाय को बुचरा दिया, ललकर मारी, लक्ष्य कह दिया, चल भाग। गाय तो खूब पीछा छुड़ा के भागी, खूब तेज भागी, और पीछे पीछे लाला भागा। वो भगत जी क्या कर दिया, भगत जी क्या कर दिया, मेरी गाय, मेरी गाय, मेरी गाय गई, इतने की लेके आए थे। कबीर कहने लगे शिष्यों से, बच्चों अब बताओ कौन बंधा? गाय तो भागने को तैयार ही थी, बांध तो रखी थी मालिक ने, लाला ने। गाय बंधी कहां थी? जब बंधना चाहती नहीं थी तो गाय बंधी कब? जो बंधना नहीं चाहता वो बंधन मुक्त ही होता है। गाय बंधना नहीं चाहती थी और लाला ही बंधना चाहता था, इसलिए उसने उसका रस्सा पकड़ रखा था, कहीं छुड़वा के भाग ना जाए। बंधा कौन बताओ? अब लाला कहता मैं तो लुट गया, पिट गया, मेरे पास एक गाय थी, बच्चे दूध कैसे पिएंगे? भगत जी तुमने ये क्या किया? और भागा उसके पीछे, खूब दौड़ा, पकड़ो पकड़ो ये मेरी गाय। तुम यही गलती खा जाते हो, जो देखते हो उसको सत्य समझ लेते हो। बंधी गाय होती है, बंधा तुम मान लेते हो उसके मालिक को, लाला। देखने में और वास्तविक में बंधा लाला होता है। समझ लेते हो गाय का रस्सा कि बंधी है गाय, यही तुम्हारी भ्रांति है। तुम समझते हो कि विचार हमें बांध रहे हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। तुम याद करना चाहते हो इसलिए वो याद आते हैं। याद जिस दिन नहीं करना चाहोगे, रस्सा छोड़ देना, तुम देख लेना भाग जाएं। रस्सा ही तो छोड़ नहीं पाते, वो यादें ही इतनी प्यारी हैं। जिसका बच्चा चला गया, बच्चे की यादों के साथ ये लम्हे बताना चाहती है, इसका भीतरी मन। और माँ है, माँ का हृदय कोमल होता है। माँ ने अपने बच्चे को इतने साल तक पाला, माँ छोड़ना चाहेगी ही नहीं किसी कीमत पर भी। लेकिन देखो पुत्री, तुम्हें इसे छोड़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब रहा नहीं और अब आएगा नहीं, दोनों ही बातें सही। अब है नहीं, यथार्थ को आखिर स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब है ही नहीं तो याद किसे करे हो पुत्री? और वो कभी आएगा भी नहीं। सारे कायनात की सल्तनत पाँव में रख दो, वह बच्चा नहीं वापस आएगा। जो चला गया उसे भूल जा।
भुला दो। इसी में ही तुम्हारी भलाई है, क्योंकि वह आने को नहीं है, कभी नहीं आ पाएगा। मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं। आएगा कभी नहीं। याद तुम जब चाहे जब तक कर सकती हो। अगर ऐसे ही याद करती रही तो तुम खत्म हो जाओगी, यादें खत्म नहीं होंगी। क्योंकि यादों को तुमने अपनी मुट्ठी में पकड़ में बांध रखा है। वो जड़ है, कैसे छूटेगी? तुम्हारे हाथों में जो तुमने पत्थर उठा रखा है, वह चाहते हुए भी नहीं छूट सकता। उन विचारों को आपने बांध रखा है मुट्ठी में, आपको छोड़ने पड़ेंगे। तभी आप उससे मुक्त हो पाओगे, तभी आप दूसरी तरफ ध्यान को वितरित कर पाओगे। अन्यथा ये कभी जाने को नहीं है। चाहे प्रेमिका की याद है, चाहे बिछड़े पुत्र की याद है, चाहे बिछड़े प्रियजन की याद है, किसी की भी याद है, आपने अपनी मुट्ठी में पकड़ रखी है, क्योंकि जड़ है यादें। तुम्हारे कारण ही ये जिंदा हैं, और अगर तुम इन्हें भूलना चाहते हो तो ये जड़ हैं, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। इन्हें जाने दो, ये चली जाएंगी। और वो खुद ब खुद कभी नहीं आएंगी। याद आएंगी तो तुम्हें पता भी नहीं होगा। तुम याद करना चाहती हो भीतर से, कहीं अंतरंग कोने से याद करना चाहती हो, तो ये याद आएंगी। लेकिन वही फार्मूला, न जाने वाले कभी आते हैं, ना जाने वाले को कभी पुकारना, क्योंकि वो आ भी नहीं पाएगा। वो कहाँ गया? कहीं और चला गया, कहीं और जाके जन्म ले लेगा। प्रकृति उसको और गर्भ उपलब्ध करवा देगी। प्रकृति का काम यही है। इसको भूल जाओ। क्या कंसंट्रेशन और ध्यान एक ही है? नहीं, एक नहीं है, वर्ण विपरीत है। एकाग्रता ध्यान की मार्ग में बाधा है, और एकाग्रता से ध्यान तक तुम कभी ना जा पाओगे। जैसे पहली का विद्यार्थी एमएससी या पीएचडी नहीं कर सकता, लेकिन पीएचडी का छात्र, अगर तुम ध्यान में चले गए, फैल गए समस्त ब्रह्मांड में, तो तुम जब चाहो पहली का कायदा उठा सकते हो और बिना उठाए भी बोल सकते हो। ध्यान अलग सी चीज है, एकाग्रता अलग सी चीज है। ध्यान को एकाग्रता में तब्दील करने की चेष्टा मत करना। ये दोनों पर्यायवाची नहीं है, विपरीतार्थक चीजें हैं, विपरीतार्थक सिचुएशंस। ध्यान एकाग्रता नहीं है, एकाग्रता ध्यान नहीं है, एकाग्रता से ध्यान फलीभूत नहीं होता। ध्यान से एकाग्रता जब चाहो तुम गेट कर सकते हो। इस फार्मूले को आप लिख लेना, ये मोरल है। एक छोटी सी कहानी, मैं मंदिर जाया करता था, बहुत बार आपको बताया। शाम के वक्त मंदिर से जाकर मैं एक दुकान पर रुका करता। मेरा मित्र था, मेरे से बड़ी उम्र के थे, करीब 10 साल। वहां बैठ जाता, कुछ देर बैठा रहता, फिर घर चला जाता। एक दिन जब मैं दुकान पे गया तो मैंने देखा दुकान पर बड़ा रश था। एक कॉलेज के स्टूडेंट्स और ये स्कूल के स्टूडेंट्स इकट्ठे होके, काफी इकट्ठे हुए पड़े थे। मैंने देखा क्या माजरा है आज, ये पहले तो कभी हुआ नहीं, आज ये क्यों इकट्ठे हुए हैं? तो मैं जब उस दुकान में गया, मैंने पूछा उसके मालिक से, क्या बात, आज ये बच्चे क्यों इकट्ठे हैं? कहते एक शर्त लग रही है। क्या शर्त लग रही है?
गिनती लिखनी है 1 से 500 तक। मैं हंसा, मैंने कहा ये भी कोई शर्त हुई? 101 से 500 तक गिनती कोई भी लिख देगा। जो गिनती को पढ़ा है, 5-7 जमात पढ़ा है, वो लिख देगा बड़े आराम से। कहता है ऐसा नहीं, थोड़ी सी शर्तें हैं। क्या शर्तें? कहता अब तक 20 आदमियों ने कोशिश कर ली, शर्त है 100 रुपया देना पड़ेगा अगर हार गए, अगर जीत गए तो ये इकट्ठा करके 1000 रुपये देंगे। अमाउंट को मैं भूल गया, आज आपको एक अंदाजन बता रहा हूं। और उन पैसों का हम खा पी लेंगे सारा कुछ। चलो, मैंने कहा दिक्कत क्या है? ये 20 आदमी क्यों फेल हुए 1 से 500 तक? गिनती नहीं जानते? जानते हैं, लेकिन लिखने की एक कवायद है, लिखने का एक उन्होंने बैन लगा दिया है। कैसे लिखना है, उनकी शर्तों पे पूरा आना पड़ेगा। क्या है शर्त? 1 से 500 तक लिखना है, लेकिन लिखना कैसे है? उनके 2 आदमी बैठे होंगे, जो लिख रहा है उसके भी 2 आदमी बैठे होंगे, 5 आदमी होंगे, एक लिखने वाला, 2 उसकी तरफ से और 2 विपक्षी जिन्होंने शर्त लगा रखी। तो 20 आदमी फेल हो गए, सबको पैसे देकर पीछा छुड़ाना पड़ा। मैंने कहा मैं लिख देता हूं, इसमें क्या बात? 1 से 500 तक की गिनती लिखनी है, जैसे आप कहते हो वैसे लिख देता हूं। कहते सोच लो। मैंने कहा सोच लिया। अपना नियम बताओ। कहते लिखना ऐसे है जैसे फर्ज करो 132 लिखना है। तो पहले एका, फिर तिया, फिर दुआ, 1 3 2, 132 ऐसे लिखना है। अगर गलती से अगर आपके 2 पहले पड़ गया तो उसके आगे आप 3 और 1 नहीं लगा पाओगे। सिस्टेमेटिक लिखना है आपने। और फिर 133 तो पहले 1, फिर 3, फिर 3। अगर 484 लिखना है तो पहले 4, फिर 8, फिर 4। मैं समझ गया बात को। हाथ जरा भी लड़खड़ाना नहीं चाहिए। मसला कंसंट्रेशन का था। और मैंने कहा कि ध्यान से ध्यानस्थ व्यक्ति कंसंट्रेट जब चाहे हो सकता है। मैंने कहा मामूली बात है, मैं लिख दूंगा। जरा भी हाथ कंपा? मैंने कहा नहीं कंपेगा, बिल्कुल वैसे ही लिखूंगा सिस्टेमेटिकली। 325 लिखना है तो पहले 3 लिखूंगा, फिर 2 लिखूंगा, फिर 5 लिखूंगा। मैं समझ गया आपकी शर्त को यही है ना? कहता हाँ बिल्कुल यही। मैंने कहा बैठ जाओ। कागज पेंसिल मुझे दे दिया गया, मैंने लिखना शुरू कर दिया। पहले शोर शराबे को हटाओ। वहाँ 20-50 लोग और इकट्ठे थे। दरवाज़ा बंद कर लिया गया। हम 5 लोग, 2 मेरी तरफ से, 2 विपक्षी और 1 मैं लिखने वाला। तो मैंने शुरू की गिनती। पहले 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, शुरू कर दिया। टाइम बैन कोई था नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी रात में लिखना है। निरंतर लिखते जाना है, ज़्यादा ठहरना भी नहीं। कोई पानी वगैरह पीना है पी सकते हो। मैंने लिखना शुरू किया। 1 2 3 4 लिखा, 100 तक लिख दिया, बिल्कुल सीधा सरल। 101 से शुरू किया, 101। 101 से शुरू किया, आराम से ले गया 200 तक। 201 से शुरू किया, 2 0 1, 300 तक आराम से ले गया,
कोई मैंने पानी नहीं पिया, कोई मैंने रेस्ट नहीं किया। फिर 301 से शुरू किया, आराम से 400 तक ले गया। जो 20 लोग हारे थे उनमें कोई 100 से पहले ही फुर, कोई 200 से पहले फुर, कोई तो 20 से पहले ही फुर हो गया, लेकिन 400 तक मैं बड़े इजीली ले आया। जो मेरा मित्र था उसे विश्वास था कि मैं आराम से 500 क्या 5000 भी लिख दूंगा, बिल्कुल इसी फार्मूला से। क्योंकि ध्यानस्थ व्यक्ति का ध्यान इधर उधर जाता है, इतना कॉन्सेंट्रेट होता है वो कि आप उतनी कॉन्सेंट्रेशन तो बना ही नहीं सकते, पैदा ही नहीं कर सकते। इसलिए संत जन आपसे मुश्किल आपकी गुंडियों को सुलझा देते हैं। वो आग हैं, आपकी गुंडियों के लिए जला देते हैं। तो मैंने 401 से शुरू किया, 499 पे आ गया। मैंने कहा अब क्या लिखना है बताओ। 499 तक लिख दिया, 499। कहते अब तो तुम जीत ही गए। मैंने कहा जीत गया, इसमें क्या शक है। अब 500 यही लिखना है। मैंने लिख दिया 500। 500 की गिनती पूरी। मेरा मित्र जीत गया। मैंने पहले कहा था जो ये देंगे वो मैं नहीं रखूंगा, वो आपने रखना है। हारूंगा मैं नहीं, ये आपको विश्वास है ही। एकाग्रता से ध्यान पैदा नहीं होता कभी भी। इस भ्रांति में मत रहना। ध्यान में जाने की तमन्ना पालने वाले लोगों एकाग्र होने की चेष्टा मत करना, न जप के द्वारा, न कंसंट्रेशन के द्वारा, न किसी भी अन्य फार्मूला से। ध्यान कंसंट्रेट से फलीभूत होता ही नहीं, यह फार्मूला ही गलत है। गलत स्टेयर्स पर आपने पांव रख लिया, आप छत पे कभी नहीं पहुंचोगे। लेकिन छत से आप आराम से नीचे उतर सकते हो। ये निचला केंद्र है। ध्यान का केंद्र सर्वोच्च केंद्र है। स्टेयर से उतरना बड़ा आसान है। आराम से उतरो, नीचे पहुंच जाओगे आप। कंसंट्रेशन ध्यान नहीं है, और कंसंट्रेशन साध कर ध्यान तक कभी कोई पहुंचा नहीं, पहुंच सकेगा नहीं। लाख उपाय करो, कंसंट्रेशन ध्यान तक नहीं लेके जाती, ध्यान कंसंट्रेशन तक ले जाता है। जब चाहे और फिर वापस ध्यान में आ सकता है वह व्यक्ति। उसके लिए आना जाना रोज का काम है। इसलिए इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल देना। बहुत सी गलतफहमियां आपके धर्माचार्यों ने आप पर थोप रखी हैं। इनको जलाने का काम हम कर रहे हैं। आपके सभी उलझनों को, आपके सभी बंधनों को, आपके सभी डंगों को, जो आपकी जीवन के ऊपर बंधनों का कारण बन रहे हैं, जलाने का जिम्मा हमारा। हम जला रहे हैं, बशर्ते कि आप जलवाने के लिए उन्हें तैयार हो जाओ। क्या मुक्त होना चाहते हैं? आपके भीतर मुमुक्षा होनी चाहिए। मुझे लोग सवाल कर देते हैं कि आप राजनीति पे क्यों बोलते हो कभी कभी। मैंने कहा बोलता तो कभी कभी, मेरा विषय नहीं है। लेकिन मैंने बंधनों को समाप्त करने के सभी, वो चाहे सामाजिक हों, सामाजिक आपकी कुरीतियाँ हों, सामाजिक आपकी धारणाएं हों, सामाजिक आपकी थोपनाएं हों, आपने धारणाएं बना रखी हों, आपकी सभी भ्रांतियां,
सामाजिक हूँ, धार्मिक हूँ या राजनीतिक हूँ, वो सभी पाखंडों का विध्वंस करना हमारा काम है। वो चाहे राजनीतिक हूँ, चाहे समाज की धारणाएं जो आपके दिमाग पर बंधन बना रही हैं, जो आपको बांध रही हैं, जो आपको बंधक बना रही हैं, जो आपके ऊपर तानाशाह बन रही हैं, राज कर रही हैं, उनको तोड़ना हमारा काम। बाबा नानक ने भी तोड़ा। बाबर के जुल्म सितम को देखकर बाबा नानक भी कहते हैं, ऐती मार पई कुरलानी तैंकी दर्द न आया। ऐती मार पई कुरलाने तैंकी दर्द न आया। सभी संत बोलते हैं राजनीतिक कुरीतियों के कारण, सामाजिक कुरीतियों के कारण, धार्मिक कुरीतियों के कारण हमने कुरीतियों को जलाना है। हमने सही बंधनों से युक्त जो भी आपकी कुरीति है उसको हमने जलाना है, तोड़ना है। यही हमारा काम होता है। और संत पुरुषों का काम क्या है? आध्यात्मिक गुरुओं का यही काम है, आपके सारे बंधनों को खोल दे, जला दे, वो चाहे किसी भी तरह के बंधन हो। इसलिए हमने बंधन देखने हैं। सिर्फ आपके दिमाग पर बंधन हैं क्या? आप मुक्त कैसे हो पाओगे? कौन कौन से बंधन हैं आपके दिमाग के ऊपर? कौन कौन से बंधन हैं जो आपको, अपनी आत्मा को गुलाम बनाए रखते हैं? उन सभी बंधनों को हमने तोड़ देना है, जला देना है। ये हमारा काम। स्पष्ट हो गई होगी बात। मैंने बहुत विस्तार से बताई कंसंट्रेशन और ध्यान का क्या फर्क है। कंसंट्रेशन ध्यान तक नहीं लेके जाता, और ध्यान जब सध जाता है, कंसंट्रेशन जब चाहे साध लो, आपकी इच्छा है। धन्यवाद। एक बच्चों के लिए प्रश्न। सूर्य के प्रकाश को धरती पर आने में कितना वक्त लग जाता है? सूर्य धरती से 15 करोड़ 60 लाख किलोमीटर दूर है। इसको आप नोट कर लेना। वैसे तो आप सर्च मार सकते हो। सूर्य की पृथ्वी से दूरी 15 करोड़ 60 लाख किलोमीटर है, और जो प्रकाश की गति है वह करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसको विभाजित करेंगे दूरी को स्पीड के ऊपर, तो रिजल्ट आएगा 8.30 सेकंड। 8 मिनट 30 सेकंड लगते हैं करीब सूर्य के प्रकाश को धरती पर आने के लिए। और चंद्रमा के प्रकाश को धरती पर आने में कितना वक्त लगता है? चंद्रमा की दूरी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा की दूरी धरती से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, और प्रकाश की गति वही करीब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो इसके हिसाब से 1 मिनट 28 सेकंड्स पृथ्वी पर सूर्य चंद्रमा के प्रकाश को आने में 1.28 सेकंड लगते हैं। 1 मिनट 0.28 सेकंड। यह है रफ्तार, यह है पहुंचने की गति, और यह है दूरी। 15 करोड़ 60 लाख किलोमीटर
दूर है सूर्य पृथ्वी से, और 3,84,400 किलोमीटर दूर है चंद्रमा, और प्रकाश की गति है 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड की। आप इसको डिवाइड कर लो, जो उत्तर आएगा वह उसका रिजल्ट है। धन्यवाद।